कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज्यादा आप पैसा न दे, जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। पटना पहुंचते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री भागवंत खुबे ने बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, पहले आप वो सुने। बिहार का किसानों का चिंता किया है और उन्हीं के आग्रह पर अगस्त महीने में जो उर्वरक की किल्लत, कालाबाजारी और ज्यादा रेट से किसानों को बेचने का जो यहाँ खेल खेला गया, उस चिंता को लेकर के संजय जायसवाल जी ने हमको समस्या बताने के बाद हमको उचित लगा कि स्वयं पटना में जाकर के बिहार के किसानों को भारत सरकार के ओर से हमने कितना चिंता की और हमने उर्वरक मुहैया करा दिया। ये कारण से 3 दिन का प्रवास से मैं बिहार में आया हूं। और इसी के साथ और एक दूसरा विषय, जो बरौनी के अंदर जो हमारा यूरिया का फैक्ट्री कई दिनों में अभी चालू होने जा रहा है, उसका भी एक बार प्रवास करके उसका प्रोग्रेस रिव्यू करने के लिए मैं आया हूं। मोदी जी सरकार जब केंद्र में बनी तब से लेकर के हमने एक संस्कार बनाया कि जनता को हमें हिसाब देना है। केवल चुनाव के समय में वोट पा करके फिर 5 साल के बाद जात के नाम, वोट बैंकों के नाम पर वोट मांगना नहीं है। हमें हर साल हर वर्ग को हमें सरकार में हमने क्या किया हिसाब देने के लिए ये प्रथा माननीय प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि सरकार लगातार पिछले 8 साल से करती आ रही है। तो आज महीने भी पटना के अंदर उर्वरक का हिसाब देने के लिए संजय जी का आग्रह पर मैंने यहां पहुंचा हूं। यहां के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। ये दर्शाता है कि कमजोर नेतृत्व वाली सरकार यदि रहा राज्यों के अंदर, तो किस नमूने का खेल किसानों के ऊपर होता है, यह स्पष्ट अगस्त महीने में
बिहार के अंदर देखने में मिला है। 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी विशेष करके किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीजों को एक सिस्टम बनाया। तो मैं जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने, उन्होंने एक भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है, और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया, और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया, और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है करके किसानों ने एकदम भयकों में आकर के 600-700 रुपया का एक बोरी बैग उन्होंने खरीदा है, ताकि भारत सरकार यूरिया केवल 262 रुपए में किसानों को देती है। भले 2500 की पर बोरी के ऊपर सब्सिडी मोदी सरकार देती है, लेकिन किसानों को केवल 262 रुपए में देती है। करीब 2500 से 3000 सब्सिडी डीएपी के ऊपर देती है, लेकिन किसानों को 1350 रुपए पर बोरी के हिसाब से हमने देते हैं। और यहां के प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ी मत करिए। जितना किसानों की मांग रहेगी उतना भारत मोदी सरकार पूरा सप्लाई करेगी। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज्यादा आप पैसा न दें। जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले, और यहां की डीलर्स और यहां की माफिया जो छतरी बेच करके या मॉस्किटो नेट बेच करके जो पैसे कमाने का धंधा, हम सब मिल करके उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे, ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करे। कोऑपरेटिव मिनिस्टर का एक बयान देकर के मैंने हैरान हो गया। स्वयं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बोलता है कि
मुझे पहला यूरिया मिला था, लेकिन दूसरा बार नहीं मिला। कृषि मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय दोनों केवल और केवल किसानों का हित का काम करने वाला मंत्रालय है। तो एक तरफ कृषि मंत्री केंद्र के ओर चिट्ठी लेकर के पल्ला झाड़ के बैठता है, दूसरा तरफ उनका ही कलीग सहयोगी कोऑपरेटिव मंत्री मुझे नहीं मिल रहा है बोलता है। और इतना ही नहीं बोला, काला बाजारी हो रही है, स्टॉक किया गया। जब तक हम बिहार के अंदर काला बाजारी नहीं रोकते और होल्डिंग नहीं रोकते तो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। जब धाड़ मारते हैं तो फर्टिलाइजर निकल के किसानों को दरवाजा पर पहुंचती है। यह बात बिहार की कोऑपरेटिव मंत्री की बात है, यह आपका मीडिया वालों ने इसमें छपाया है। इसी के लिए इतना ही नहीं, तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह हो या फिर सुरेंद्र यादव, दोनों को लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बिहार में जो खाद है उसकी कमी हो रही है, जिसका जवाब आज केंद्रीय राज्य मंत्री भागवंत खुबे ने दिया है। और साथ ही साथ दोनों मंत्री को उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।